नंबर थ्योरी के इस लेक्चर में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन नंबर थ्योरी, दैट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. In the last lecture, we have discussed some important questions from Wilson theorem, and in this lecture, we will discuss Chinese remainder theorem. We will first discuss history and motivation behind Chinese remainder theorem. Then we will sketch the proof of Chinese remainder theorem, and after that, we will try some numerical of Chinese remainder theorem. तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. फर्स्ट स्टार्ट विथ हिस्ट्री एंड मोटिवेशन. तो स्टूडेंट्स अगर हिस्ट्री की बात करें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, तो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी चाइनीज मैथमेटिशियन सुन सू, चाइनीज मैथमेटिशियन थे सुन सू, ही वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस. इट मीन्स चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो ओरिजिन है दैट लाइज इन द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस. तो साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस क्या है? इफ यू हैव more than one linear congruence and you want to find out the common solution of all these congruences. It means अगर आपके पास एक से ज़्यादा लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं और आप चाहते हो कि उनका कोई कॉमन सोल्यूशन मिल जाए, देन दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस. तो जो चाइनीज मैथमेटिशियन सुन त्सू है, तो उन्होंने साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सोल्यूशन फाइंड आउट करने का कोशिश किया. तो दैट वाज द ओरिजिन ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. तो अगर हम साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की बात करें, सपोज यू वांट टू फाइंड आउट a number which leave the remainder 1, 2, 3 when divided by 4, 5 and 7. तो ये जो प्रॉब्लम हमने लिखा है ये साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है. क्या करना है? आपने एक नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3. ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा? तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आप रिड्यूस कर सकते हो इन टर्म ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, दैट इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4. कि 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए. एंड वी वांट टू फाइंड आउट दैट नंबर x. It means we have to find out the solution of this system of linear congruence, and this system of linear congruence is known as simultaneous linear congruences. Okay, so this was the idea about the Chinese remainder theorem. Okay students, now we will discuss how to find out the solution of this Chinese remainder theorem or system of linear congruences. Students, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे. इफ n1 n2 अप टू nk बी पॉजिटिव इंटीजर्स, such that ni and nj they are co-prime for I not equal to j, then system of linear congruences x is congruent to ai mod ni has unique solution x naught
that is congruent to AI mod n, where n is the LCM of n1, n2, nk. So this is the statement of Chinese remainder theorem. तो इसको देखिए कैसे समझेंगे. n1, n2, nk पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड a1, a2, ak दे आर आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स. और ये जो n1, n2, nk इंटीजर्स हैं इनमें क्या प्रॉपर्टी है कि दे आर को प्राइम टू ईच अदर. दे आर को प्राइम टू ईच अदर. देन दीज लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज, कितनी कॉन्ग्रुएंसीज हैं ये? k कॉन्ग्रुएंसीज हैं. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस. तो दीज लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज हैज ए यूनिक सोल्यूशन. इट मीन्स ये जो इक्वेशंस आएंगी के लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज हैं इनका हमने कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. और वो कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? सभी कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करेगा. एक्स नॉट सेटिस्फाइंग ईच कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन. एन क्या है? कैपिटल एन क्या है? एलसीएम ऑफ n1, n2, nk. तो ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया था कि वी वांट टू फाइंड आउट ए कॉमन सोल्यूशन विच सेटिस्फाइज ऑल द कॉन्ग्रुएंसीज. ओके, तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. तो देखिए अब प्रूव करते हैं इसको. लेट n1, n2, nk be positive integers such that ni and nj they are co-prime when I not equal to j. कोई भी दो डिफरेंट नंबर लेंगे आप इनमें से, उनका जीसीडी 1 रहेगा. दे आर को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम. नाउ डिफाइन कैपिटल एन. इनका एलसीएम डिफाइन करेंगे. एलसीएम ऑफ n1, n2, nk. तो ये जो इंटीजर्स हैं इनका एलसीएम आपने डिफाइन किया कैपिटल एन. एंड एक नंबर और डिफाइन करेंगे हम, एल आई. एल आई क्या होगा? n डिवाइडेड बाय एन आई. और देखिए क्योंकि नंबर को प्राइम है तो ये जो एलसीएम है दैट विल बी द प्रोडक्ट n1, n2, nk. तो ये नंबर जो एलसीएम है प्रोडक्ट हो जाएगा बिकॉज नंबर्स आर को प्राइम. तो हमने क्या किया? एलाइड नंबर डिफाइन कर रहे हैं n डिवाइडेड बाय एन आई. इट मीन्स अगर आप L1 डिफाइन करते हैं तो L1 में n1 एब्सेंट हो जाएगा, n1 से डिवाइड कर देंगे. L2 अगर आप डिफाइन करेंगे तो L2 में n2 नहीं होगा, n2 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो ये जो Li नंबर है वो क्या है? उनमें Ni नहीं है, Ni एब्सेंट है, Ni से हमने डिवाइड किया. ठीक है. ओके, सो अब देखिए इस नंबर के बारे में हम क्या कह सकते हैं. बिकॉज Ni एंड Nj दे आर को प्राइम. कोई भी दो Ni और n1, n2, n1, n3 कोई भी दो नंबर लेंगे उनका जीसीडी 1 रहेगा. तो इट मीन्स ये जो Li है इसमें Ni नहीं है, Ni नहीं है, बाकी सभी हैं. तो इसका मतलब Li और Ni का जो जीसीडी है वो 1 रहेगा बिकॉज Li के अंदर Ni एब्सेंट है. ठीक है. दिस इम्प्लाइज Li एंड Ni दे आर अगेन को प्राइम. ओके, तो यहां से हमें आइडिया मिल गया कि Li और Ni का जीसीडी 1 है. देयरफॉर अगर हम ये कॉन्ग्रुएंसीज कंस्ट्रक्ट करें, Lix इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod Ni. 1 mod Ni. तो ये बिल्कुल वैसे है कि Ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod M. ये हमने पहले भी स्टडी किया है कि अगर A और M का जीसीडी 1 होगा देन दिस कॉन्ग्रुएंसीज हैज ए यूनिक सोल्यूशन. तो सेम यहां पर हुआ है, Li और Ni का जीसीडी 1 है. तो देयरफॉर दिस कॉन्ग्रुएंसीज हैज यूनिक सोल्यूशन फॉर ईच आई. इट मीन्स जो ये कॉन्ग्रुएंसीज आएंगी, कितनी कॉन्ग्रुएंसीज आएंगी? k कॉन्ग्रुएंसीज होंगी और हर कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है. से उस सॉल्यूशन का नाम रख देते हैं हम di. तो देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इट मीन्स di इसको सेटिस्फाई करेगा. कहां पर? मॉडुलो ni में. x की जगह हम क्या रख सकते हैं? di रख सकते हैं. ठीक है. तो अभी तक हमने ये सब डिस्कस किया. अब हम यहां से क्या करेंगे? एक कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. अभी हमने क्या प्रूव किया कि Lix इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod Ni has a unique solution
for each I. It has a unique solution for each I, say di. It means Li di is congruent to 1 mod Ni. तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हम एक सोल्यूशन डिफाइन करेंगे, लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू a1 l1 d1 a2 l2 d2 प्लस ak lk dk। तो अब क्या प्रूव करना हमने, इट इज ए कॉमन सोल्यूशन। क्लेम क्या रहेगा कि ये जो एक्स नॉट है ये सभी कॉन्ग्रुएंसीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कहाँ पर, मॉडलो ni में। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो एक्स नॉट है इट विल सेटिस्फाइज ऑल कॉन्ग्रुएंसीज, इट इज ए कॉमन सोल्यूशन। ओके, अब यहां से आप एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए कि जो L1 है, L1 क्या है, n बाय n1। L1 इज n बाय n1। इट मीन्स L1 में n1 एब्सेंट है, n1 नहीं है, तो इट मीन्स n1 जो है L1 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि L1 क्या है, L1 जो है n1 को छोड़कर बाकी सभी का प्रोडक्ट है, n2 n3 अप टू nk। तो इट मीन्स n1 L1 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली जो n2 है वो L2 को डिवाइड नहीं करेगा, बट अगर n1 L1 को डिवाइड नहीं कर रहा तो L1 को बाकी सारे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर n1 L1 को डिवाइड नहीं करता तो n2 तो करेगा L1 को डिवाइड, क्योंकि n2 है उसमें, n3 भी डिवाइड करेगा, n3 भी डिवाइड करेगा L1 को। सिमिलरली n2 L2 को डिवाइड नहीं करता, बट n1 तो करता है L2 को डिवाइड, n3 भी करेगा L2 को डिवाइड। इट मीन n2 को छोड़कर बाकी सारे डिवाइड करेंगे। इट मीन्स कि अगर मैं इस नंबर की बात करूं a1 l1 d1, a1 l1 d1, ये जो है n1 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी सबसे डिवाइड होगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ni i नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि n1 प्रेजेंट नहीं है तो n1 से डिवाइड नहीं होगा, बट सबसे डिवाइड होगा, बिकॉज ये L1 का मल्टीपल है ना। L1 किससे डिवाइड होता है, n2 से डिवाइड होता है, L2 L1 जो है n2 से डिवाइड होता है, n3 से डिवाइड होता है, सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स a1 l1 d1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ni i नॉट इक्वल टू 1। सिमिलरली a2 l2 d2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ni i नॉट इक्वल टू 2। ये 2 को छोड़कर बाकी सबसे डिवाइड होगा, है ना, n2 को छोड़कर बाकी सबसे डिवाइड होगा। इट मीन्स ये जो नंबर है a1 l1 d1 a2 l2 d2 ak lk dk, अगर मैं इनको मॉडलो ni बात करता हूं, मॉडलो ni अगर हम इनको लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, ith टर्म बचेगी, है ना। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज नाउ aj lj dj, aj lj dj is congruent to 0 mod ni, 0 mod ni i not equal to j। वही चीज जो मैंने यहां पर आपको बताई कि ये aj lj dj nj से डिवाइड नहीं होगा, बाकी सबसे डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम ये जो सम है इसको मॉडलो ni में अगर हम बात करेंगे तो बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, ith टर्म बचेगी। ओके, एंड दिस इंप्लाइज x नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कौन सी टर्म बचेगी, सिर्फ ith टर्म बचेगी, ai li di मॉडलो ni। ओके, बट li di इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ni। li di क्या है, 1 के कॉन्ग्रुएंट है, कहां पर, मॉडलो ni में। तो ये जो ये है ये 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू ai मोड ni बिकॉज li di इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ni। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था कि जो x नॉट हमने डिसाइड किया है इट विल सेटिस्फाई ऑल कॉन्ग्रुएंसीज। x नॉट इज ए कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंसीज फॉर ऑल i 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू k। तो ये हमने पार्ट प्रूव किया कि वी हैव ए कॉमन सॉल्यूशन।
नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, क्या प्रूव करना है कि इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। कहां पर, मॉडुलो कैपिटल एन। अगर मॉडुलो कैपिटल एन में इस सॉल्यूशन को हम निकालेंगे देन इट विल बी ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस अगर कोई और सॉल्यूशन होगा तो वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इससे डिफरेंट, इनकॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इससे डिफरेंट नहीं होगा। ओके, तो यूनिकनेस प्रूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यूनिकनेस का मीनिंग क्या है कि जो सॉल्यूशन अभी हमने फाइंड आउट किया एक्स नॉट दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ए आई मॉडुलो एन इज यूनिक। इट मीन्स अगर हम मॉडुलो एन बात करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया है दैट इज यूनिक। इट मीन्स अगर कोई और सॉल्यूशन आप मानते हो कॉमन सॉल्यूशन है तो वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मीन्स दिस इज द ओनली कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। ओके, अगर कोई और सॉल्यूशन होगा तो वो इसी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो देखिए कैसे, लेट एक्स बी another सॉल्यूशन ऑफ, किसके लिए, जो सिस्टम हमने डिफाइन किया था x कॉन्ग्रुएंट टू ए आई मॉडुलो एन आई। तो ये के कॉन्ग्रुएंसीज है, हमने मान लिया कि x कोई और सॉल्यूशन है जो इन सारी कॉन्ग्रुएंसीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ओके, देन तो देखिए क्या होगा, एन आई डिवाइड एक्स माइनस ए आई, एन आई डिवाइड एक्स माइनस ए आई, ऑल्सो एन आई डिवाइड एक्स माइनस ए नॉट। ओके, ये दोनों बातें होंगी। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x कॉमन सोल्यूशन है, एक्स नॉट भी कॉमन सोल्यूशन है, तो एक्स नॉट भी सेटिस्फाई कर रहा था, ये आपने अभी भी देखा था, मॉडुलो एन आई। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से देखिए क्या होगा, इन दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स नॉट, सब्ट्रैक्ट दीज कॉन्ग्रुएंसीज, ए आई माइनस ए आई इज 0 मॉडुलो एन आई, and this implies ni divide x minus x naught for each i, for each i। तो n1 भी डिवाइड करता है, n2 डिवाइड करता है, nk डिवाइड करता है, बट n1 n2 nk क्या है, को प्राइम। n1 n2 nk दे आर को प्राइम, तो देयरफॉर अगर ये नंबर डिवाइड करते तो इनका एलसीएम भी डिवाइड करेगा, बिकॉज दीज नंबर आर को प्राइम। देयरफॉर एलसीएम ऑफ n1 n2 nk that will also divide x minus x naught, and what is the LCM of these number, capital N divide x minus x naught, and this implies you can say that x is congruent to x naught modulo n। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर कोई और कॉमन सोल्यूशन आप मानते हैं तो वो मॉडुलो n के अंदर x नॉट के इक्विवेलेंट ही है, x नॉट के कॉन्ग्रुएंट है, इससे अलग सोल्यूशन नहीं है। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ प्रूफ ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। एक चीज और आप यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं कि ये जो एक्स नॉट है दैट इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इट मींस अगर आपको एक्स नॉट सॉल्यूशन पता चल जाए, एक सॉल्यूशन पता चल जाए, देन यू कैन फाइंड अदर सॉल्यूशन आल्सो। कैसे, एक्स नॉट प्लस मल्टीपल ऑफ एन, सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन। एक्स नॉट और एक्स कोई और सोल्यूशन है वो एक्स नॉट के ही कॉन्ग्रुएंट है, तो इट मीन्स अगर आपको एक सोल्यूशन एक्स नॉट पता है तो आप और सोल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे, उसमें आप कैपिटल एन के मल्टीपल ऐड कर दीजिए, ऑल दीज विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस चाइनीज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बट एक बात माइंड में रखिएगा कि ये जो सोल्यूशन है दे आर ऑल सारे कॉन्ग्रुएंट है, इनकॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। नाउ अब हम मूव करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के, कि जो अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज गिवन होगा उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वर्किंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन होगा लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज के लिए, उन लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज को आपने कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स क्या रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको ये कॉन्ग्रुएंसीज गिवन है, लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 mod n1। एक स्मॉल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 mod n2 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू a3 mod n3। सपोज 3 कॉन्ग्रुएंसीज आर गिवन।
तो जैसे आपने थ्योरम को प्रूव किया वैसे ही आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप क्या डिफाइन करेंगे, कैपिटल एन, और ये चेक करना आपने कि n1 n2 n3 दे आर को प्राइम। तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट, n1 n2 n1 n3 n2 n3 दे हैव जीसीडी 1। तो कैपिटल एन डिफाइन करेंगे, देयर प्रोडक्ट, ठीक है। स्टेप 2 में क्या डिफाइन करोगे आप, एल आई। एल आई कैसे, एन को डिवाइड कर देंगे आप एन आई से, ठीक है। तो एल वन क्या रहेगा, व्हाट इज एल वन, एन वन निकाल दें इसमें से, एन टू एन थ्री, एल टू क्या रहेगा, एन वन एन थ्री, और एल थ्री क्या रहेगा, एन वन एन टू। ओके, और आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो कि एल वन एन वन, एल टू एन टू, एल थ्री एन थ्री दे हैव जीसीडी 1। ओके, तो देयरफॉर थर्ड स्टेप क्या रहेगा, ये जो कॉन्ग्रुएंसेस हैं, एल आई एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए आई, सॉरी 1 mod एन आई, ये कॉन्ग्रुएंसेस आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। एल आई एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod एन आई, इट हैज ए यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ से कौन कौन कॉन्ग्रुएंसेस आएंगी, एल वन एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod एन वन, L2x is congruent to 1 mod N2, and L3x is congruent to 1 mod N3। तो ये थ्री कॉन्ग्रुएंसेस आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, दीज हैव ए यूनिक सोल्यूशन। सपोज इसके लिए सोल्यूशन आपने निकाल लिया D1, इसके लिए सोल्यूशन निकाला D2, और सपोज सोल्यूशन इज D3 है। तो आपने क्या करना है, इन लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सोल्व करना है, और मेथड वही यूज करेंगे जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ टू सॉल्व लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उस लेक्चर को। तो L1x, L2x, L3x, इन कॉन्ग्रुएंसेस को हम सॉल्व करेंगे, D1 D2 D3 सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, अब उसमें आपने क्या करना, फोर्थ स्टेप में एक एक्स नॉट डिफाइन करेंगे, कैसे, L1 अवेलेबल है हमारे पास, A1 अवेलेबल है, D1 हमने फाइंड आउट किया है, L2 A2 D2 प्लस L3 A3 D3। So this x naught will be a common solution। ये कॉमन सोल्यूशन रहेगा फॉर एवरी कॉन्ग्रुएंसेस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों कॉन्ग्रुएंसेस के लिए सोल्यूशन रहेगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो सोल्यूशन है इसको आपने मोडुलो कैपिटल एन में कैलकुलेट करना है। कैपिटल एन क्या है, एन वन एन टू एन थ्री। तो फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा, कंप्यूट एक्स नॉट मोडुलो एन। मोडुलो एन क्या, इट मीन्स आप इस ये जो नंबर आएगा इसको कैपिटल एन से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। ओके, एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। अगर आपने और सॉल्यूशन निकालने हैं तो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर एन के मल्टीपल, कैपिटल एन के मल्टीपल ऐड कर देंगे। ओके, तो दिस विल बी द वर्किंग रूल फॉर द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए अब क्वेश्चंस का अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के लिए, सपोज यू हैव गिवन साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस x is congruent to 5 mod 7, x is congruent to 7 mod 11, and x is congruent to 3 mod 13। ओके, तो कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और देखिए यहाँ पर 7, 11 एंड 13 ऑल दीज आर प्राइम, तो देयरफॉर दे आर रिलेटिवली प्राइम। ओके, तो n1, व्हाट इज n1, n1 इज 7, n2 इज 11 and n3 is 13। so their product is their LCM। अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो LCM आएगा, n क्या होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से Li डिफाइन करेंगे, Li इज n बाय ni। ओके, तो L1 क्या रहेगा, 11 इंटू 13 दैट इज 143। L2 क्या होगा, 11 निकाल दें इसमें से, तो 7 इंटू 13 दैट इज 91, एंड L3 क्या रहेगा, 7 इंटू 11 दैट इज 77। तो L1 L2 L3 हमने फाइंड आउट किया। तो क्या अब हम यहाँ से कॉन्ग्रुएंसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, Lix इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ni।
ओके, और देखिए यहाँ से L1 और N1 का जीसीडी वन रहेगा, L2 N2 का जीसीडी वन रहेगा, L3 N3 का जीसीडी वन रहेगा। ओके, तो LIX दीज कॉन्ग्रुएंसेज हैव यूनिक सोल्यूशन, वो सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना बारी बारी से टर्न वाइज। तो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस देखिए, L1 क्या आएगा 143, 143x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, 1 mod 7। ओके, तो ये फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस है। सेकंड कॉन्ग्रुएंस देखिए क्या होगा, 91x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11, एंड थर्ड कॉन्ग्रुएंस विल बी, थर्ड कॉन्ग्रुएंस L2 देखिए हमारे पास L3 क्या है 77, 77x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 30। तो ये थ्री कॉन्ग्रुएंसेज हैं, इन तीनों का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए, तो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 143 इज वेरी मच लार्ज देन 7, 7 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप क्या करें, यहाँ से 143 को ब्रेक कर लें, 143 को आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 रिमाइंडर आएगा। ओके, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 143 को लिखेंगे आप 143 इज इक्वल टू 20 इंटू 7 प्लस 3। तो ये 20 इंटू 7 मीन्स दिस इज जीरो, इट इज जीरो इन मॉडुलो 7, मॉडुलो 7 में ये जीरो रहेगा। तो 143 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, 143 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस है दिस विल बी रिड्यूस टू 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, 1 mod 7। ओके, इसी तरह से ये जो 91 है, 91 को आप ब्रेक कर लीजिए मॉडुलो 11 में, ठीक है। तो 91 को 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 88 पे जाएगा, तो 3x यहाँ से बचेगा, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11, ये भी आपका ये ब्रेक हो गया। 77 को भी 13 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो ये 65 पे आप जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 13। तो जस्ट आपने क्या करना, अगर नंबर आपका मॉडुलो से लार्जर है तो आप उसको डिवाइड कर लें, रिमाइंडर में कन्वर्ट कर लें और वहाँ से कॉन्ग्रुएंस कंस्ट्रक्ट कर लें। तो ये जो थ्री कॉन्ग्रुएंसेस है ये आपके यहाँ कन्वर्ट हो गई। अब हमने इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने यूजुअल टेक्निक्स कॉन्ग्रुएंसेस के लिए यूज़ की थी वैसे ही हमने यहाँ पर करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर 7 के मल्टीपल ऐड करेंगे, वो 3 से कैंसिल होना चाहिए। तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 mod 7, 14 mod 7। तो 14 प्लस 1 15 इज डिविजिबल बाय 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 7, 15 mod 7। तो क्या आएगा यहाँ से, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7। कॉल दिस d1, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज d1। ओके, दिस इज d1। इसी तरह से अब इसको सोल्व करें, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 11, 11 प्लस 1 इज 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 11। कॉल दिस d2, दिस विल बी d2। तो हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 का मल्टीपल ऐड करना है जिससे वो 1 में ऐड करना है जिससे वो 12 से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 143 विल वर्क, आप चेक कर सकते हैं, 143 मॉडुलो 13। ओके, तो 143 प्लस 1 इज 144, 12 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 13, 12 mod 13। कॉल दिस d3। तो ये हमारे पास d1 d2 d3 आ गए। अब हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, x नोट। x नोट क्या रहेगा, L1 A1 D1 प्लस L2 A2 D2 प्लस L3 A3 D3। तो देखिए x नोट विल बी L1 A1 D1 प्लस L2 A2 D2 plus L3 A3 D3। and what is L1, 143, what was the A1, 5, and D1 the solution 5, plus L2 is 91, A2 is your 4, and this is D2 is 7, plus next is L3 was 77, A3 is 3 and D3 the solution 12। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए, इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, दैट विल बी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3575 एंड दिस विल बी 2548 एंड दिस विल बी
2772. Total will be 8895. So this is the common solution. बट इस कॉमन सोल्यूशन को हमने रिड्यूस करना है कहाँ पर, 8895 को आप कहाँ रिड्यूस करेंगे, मोडलो कैपिटल एन. कैपिटल एन क्या है, 13 इंटू 11 इंटू 7. ओके, तो ये बनेगा आपके पास 8895 को आपने रिड्यूस करना है कहाँ पर, ये आएगा आपके पास 1001, मोडलो 1001. ओके, मोडलो 1001. तो आपने क्या करना है, 1001 से आपने इस नंबर को 8895 को डिवाइड करना है. 8895 को 1001 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 8 से डिवाइड करके देखिए आप, तो ये आएगा 8008, दैट विल बी 87, एंड 87 इज द रिमाइंडर बिकॉज इट इज लेस देन 1001. ओके, तो इट मीन्स 8895 को आपने रिड्यूस किया 87 मोडलो 1001. So this is the solution. This is the common solution. Okay, and any other solution is 87 plus 1001 multiple. So this is general solution and this is particular solution. So that's all about the first question of Chinese remainder theorem. Now we will discuss some other question about Chinese remainder theorem. Number 2 देखिए students, find the smallest positive integer except 1 such that it satisfies x is congruent to 1 mod 3, x is congruent to 1 mod 5, x is congruent to 1 mod 7. So what we have to find? We have to find the smallest positive integer which cannot be 1 नहीं होना चाहिए, and which satisfies all these three congruences. It means we have to find out the common solution of this system of linear congruences. Therefore we apply Chinese remainder theorem. तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, what will n1 is 3, n2 is 5, n3 is 7. All numbers are co-prime to each other. Therefore capital N will be the LCM and therefore the product. LCM co-prime number है तो LCM क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ही रहेगा. 3 into 5 into 7, that is 105. Now what will you do? You will find L1. L1 is n by n1. It means 5 into 7. 5 into 7, that is 35. Similarly L2 क्या रहेगा, L2 में n2 नहीं होगा, then 3 and 7 21. L3 7 नहीं होगा, 3 into 5, that is 15. Okay, now construct L1x. L1, what is L1? L1 is 35x is congruent to 1 mod n1. n1 is 3. L2x, 21x is congruent to 1 mod 5, and third is L3x, 15x is congruent to 1 mod 7. इन कॉन्ग्रुएंसेस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और फिर वहां से हम कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए, या तो आप क्या करें, 35 को 3 से डिवाइड कर लें, या फिर क्या करें, ये जो 1 है इसमें 3 के मल्टीपल ऐड करें कि वो 35 से कैंसिल हो जाए. ओके, तो देखिए 35 की टेबल में क्या आता है, 35 70. तो इट मीन्स अगर यहाँ 70 हो जाए, 1 की जगह 70 आ जाए, देन 35 उसको कैंसिल करेगा. Therefore 69 is congruent to 0 mod 3. 69 is congruent to 0 mod 3, or you can write this as 0 is congruent to 69 mod 3. Okay, now add 35x is congruent to
70 mod 3. Now you can find the solution. X is congruent to 2 mod 3. So this is D1. D1 is 2. सेकेंड कॉन्ग्रुएंस को देखिए, 21x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5. तो 1 में हम क्या ऐड करें कि 21 से कैंसिल हो जाए. तो देखिए या तो 21 बने तभी कैंसिल होगा 21 से, और 21 कैसे बनेगा, यहाँ पर 20 ऐड करेंगे आप. ओके, तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 और 25 mod 5 की टेबल में होता है, तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 mod 5 ऐड कर दें. 21x इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 mod 5 and therefore x is congruent to 1 mod 5. So this is D2. D2 is 2. Now 15x is congruent to 1 mod 7. 1 में हम क्या ऐड करें कि 15 से कैंसिल हो जाए. तो देखिए 15 के टेबल में क्या होता है, 15, 30 एंड सो ऑन. हाँ, तो इसलिए यहाँ पर क्या बना सकते हो आप, या तो 15 होना चाहिए यहाँ पर, या फिर 30 आना चाहिए तभी कैंसिल होगा, या फिर 45. ओके, बट अगर आप देखें 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 mod 7. 14 mod 7 ऐड करें तो 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 7 and this implies x is congruent to 1 mod 7. So D3 is 1. Oh sorry, यहाँ पर D2 is also 1. D2 is also 1. D3 is also 1. Okay, now what will you construct? X naught L1 A1 D1 plus L2 A2 D2 plus L3 A3 D3. Now what is L1? L1 is 35, A1 is this one, and D1 is 2. L2 is 21, A2 is 1, and D2 is 1, plus L3. L3 is 15. What is A3? A3 is again 1, and D3 is 1. So देखिए ये आपके पास क्या आएगा, दिस नंबर विल बी 70, 91 and 15. That is 106. 106. ओके, तो x नॉट इज 106. बट अब हम इसको क्या करेंगे, मोडुलो कैपिटल N में रिड्यूस करेंगे. व्हाट इज कैपिटल N? 105. कैपिटल N इज 105. तो आप क्या करें, 106 को 105 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन. x नॉट इज 1 modulo 105. This is the common solution for all these linear congruences. Okay, तो this is one solution. अदर solution आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, 1 में 105 के मल्टीपल ऐड करें, 1 इज द सोल्यूशन, 105 ऐड कर दें, 106. 105 का सेकेंड मल्टीपल क्या आएगा, 210, 211. ऑल दीज आर सोल्यूशन. दीज आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. ओके, सो ऐसे आपने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ को डिस्कस किया. ओके, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो हिस्ट्री है, डेवलपमेंट है, उसको डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन. कि ये जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, ये आजकल जो हमारा टेक्नोलॉजी है वहाँ पर कहाँ पर ये यूज होता है. ओके, तो जो बेस्ट यूज ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इज in astronomy. Astronomy means the study of astronomical objects, just like sun, earth, satellites. So what is the use of Chinese remainder theorem in astronomy? We will see here. Friends, Chinese remainder theorem को हम एस्ट्रोनॉमी में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे क्या एप्लीकेशंस हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के इन एस्ट्रोनॉमी. तो इसको समझने के लिए आप ये जानिए कि जैसे सोलर इक्लिप्स है या ल्यूनर एक्लिप्स है, या और दो प्लैनेट्स कभी एक दूसरे के लाइन में आ जाते हैं, तो ये जो इस तरह के इवेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स. ओके, और ये जो इवेंट्स हैं ये पीरियोडिकल होती हैं. पीरियोडिकल मीन्स एक सर्टेन टाइम के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं. ठीक है, तो इसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की टर्म में कैसे स्टडी करेंगे. सपोज वी हैव के प्लैनेटरी इवेंट्स. इट मीन्स के इस तरह की कोई इवेंट्स हैं सोलर इक्लिप्स या ल्यूनर इक्लिप्स के लिए. ठीक है, सपोज वी हैव के प्लैनेटरी इवेंट्स.
ओके, सपोज के प्लेनेटरी इवेंट्स हैं एंड दे रीअकर आफ्टर टाइम इंटरवल T1 T2 Tk, बिकॉज अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो प्लेनेटरी इवेंट्स होती हैं दे आर पीरियोडिकल इवेंट्स, एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट होती हैं। हमने माना कि T1 T2 Tk टाइम्स के बाद ये इवेंट्स रिपीट होती हैं। ओके, इट मीन्स जो ith इवेंट है दैट विल रिपीट आफ्टर द टाइम Ti। ओके, एंड दिस विल be denoted as a linear congruence, x is congruent to ai modulo ti। कि सपोज जो ith इवेंट है ai ईयर में अपीयर हुई, सपोज आप कह सकते हैं कि जैसे 2021 में सोलर इक्लिप्स हुआ, तो ये ai क्या है, किस ईयर में ये इवेंट अकर हुआ, किस, ओके, और ti के बाद ये रिपीट होगा। ओके, इस तरह से सभी इवेंट्स के लिए हम लिख सकते हैं कि कोई भी इवेंट है वो Ti टाइम के बाद रिपीट होती है और कब अकर हुई, Ai ईयर्स में। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कि वो कौन सा ईयर होगा जहां पर ये सभी इवेंट्स इकट्ठे अपीयर होंगी, चाहे वो सोलर एक्लिप्स है या फिर ल्यूनर एक्लिप्स है या कोई और भी इवेंट है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सारी इवेंट, सभी इवेंट एक किस ईयर में इकट्ठे अपीयर होंगी। ओके, तो दिस कैन बी सोल्व बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बिकॉज आपके पास लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज हैं। आप ये जानते हैं कि ith इवेंट Ti ईयर के बाद रिपीट होती है और Ai ईयर में ये अपीयर हुई है। ओके, हम तो कॉमन सोल्यूशन इनका निकालेंगे। जो कॉमन सोल्यूशन आएगा दैट विल गिव यू द आंसर दैट व्हेन दीज इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली इन अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है T1 T2 Tk ये आपके पास क्या है, ये ईयर है, ये पीरियड है कि कितने टाइम के बाद ये रिपीट होती है, बट दे नीड नॉट बी कोप्राइम। ये कोप्राइम होना जरूरी नहीं है, बट इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। अभी हमने जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का वर्जन किया वो जनरल वर्जन है कि भाई आपके पास T1 T2 Tk है, दे शुड बी कोप्राइम, दे मस्ट बी कोप्राइम। बट अगर कोप्राइम नहीं है देन वी यूज द एक्सटेंडेड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वो हम फिर किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये जान लें कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कैन बी स्टडीड इन 2 मोड्स। वन इज व्हेन n1 n2 nk they are co-prime and second is when n1 n2 nk they are not co-prime। तो अगर प्लेनेटरी इवेंट्स को स्टडी करना है देन वी हैव टू यूज एक्सटेंडेड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरह की और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।